हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 17 एंड द चैप्टर नेम इज वर्ड पावर। Before starting this chapter, there is the starter point. In English, we can often make many small word from big word. Example, birthday. तो हम इंग्लिश में बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स बना सकते हैं एक बड़े से वर्ड से। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे से भी काफी वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर पहले पिक्चर देख सकते हो, बर्थडे पार्टी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे बच्चे जो है वो फन कर रहे हैं। नाउ हियर वी कैन सी द वर्ड्स जो कि बर्थडे से ही बना है, फॉर्म हुआ है। जैसे फर्स्ट वन है बर्थ, नेक्स्ट है डे, डर्ट, बिट, ब्रे, हैट, रैट, डेरी, डायरी, हेयर। ओके, तो ये बर्थडे से ही फॉर्म हुए हैं। Now let's form some more words using letters of the word vegetable. तो vegetable से आपको बहुत सारे और अलग अलग टाइप के वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि आपका क्या बन सकता है, टेबल बन सकता है, एबल बन सकता है, ओके, वेजी बन सकता है, ओके। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको अलग अलग वर्ड्स फॉर्म करने बाय द वर्ड वेजिटेबल, ओके। Now the next part is synonyms. Part A, read the following list of synonyms. Synonyms जिसको हम similar word बोलते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है, भले उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो, स्पेलिंग अलग हो, पर मीनिंग उनका सेम होता है। जैसे कि sad मतलब अनहैप्पी, scared मतलब afraid, small tiny, wet damp, wrong incorrect, trust believe, also to, beautiful pretty, begin start, busy purchase, fast quick, gather collect. Now the next thing is words that are similar in meaning to other words are called synonym. मतलब वो words जो similar होते हैं मीनिंग में दूसरे वर्ड के साथ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, synonym बोलते हैं, ओके। नाउ पार्ट बी, मैच द सिनोनिम। यहाँ पर आपको मैच करना है सिनोनिम को, यानी कि सिमिलर वर्ड को। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है इजी, तो इजी का क्या हो जाएगा सिनोनिम, इजी का हो जाएगा सिंपल। तो इजी को आपको मैच करना है सिंपल से। ऐसे ही स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि रोड, तो स्ट्रीट आप मैच करोगे रोड से। तो ऐसे ही आपको इन वर्ड को इनके सिनोनिम के साथ मैच करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज एंटोनिम्स। पार्ट सी, रीड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम जिनको हम ऑपोजिट वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वीट का ऑपोजिट हो गया सॉर, आपका डाउन, हैवी लाइट, इनसाइड आउटसाइड, फैट थिन, एम्प्टी फुल, easy difficult, new old, fall rise, cold hot, rich poor, give take, clean dirty, win lose. Now words that are opposite in meaning to other words are called antonyms. मतलब वो words जिनका meaning opposite होता है उनको हम antonyms बोलते हैं। Now part D, match the antonyms। आपको यहाँ पर opposites को match करना है। जैसे कि आपका opposite क्या हो जाएगा, down, कम का go, tiny का क्या हो जाएगा, tiny का हो जाएगा लार्ज, ठीक है। तो ऐसे ही आपको उन वर्ड को, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको उनके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट के साथ मैच करना है। Now the next topic is homophones. Part E, some words sound the same but have different meaning and spelling. कुछ वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है पर उनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। जैसे कि राइट, राइट, RIGHT WRITE, ठीक है, एक राइट हो गया सही, एक राइट हो गया लिखना। नेक्स्ट वन SEEC SEAC, ठीक है। सो एक सी होता देखना, एक सी होता समुद्र। नेक्स्ट वन बाय, BUY यानी कि खरीदना, BYE बाय यानी कि किसी को बाय बाय करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन PEACE पीस, पीस मतलब शांति, PIECE पीस यानी कि एक टुकड़ा, ओके। नेक्स्ट वन न्यू, NEW यानी कि नया, KNEW न्यू यानी कि हम जानते हैं। नेक्स्ट वन ROOT रूट, ओके, रूट यानी कि जड़, ROUTE रूट यानी कि वो जो रास्ता है वहां से, ओके, यानी कि डिस्टेंस टाइप का बता रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज THEIR देयर, ये वाला जो हम लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं, THERE देयर, ये हम नॉन लिविंग्स के साथ यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन WEEK वीक यानी कि हफ्ता, WEAK वीक यानी कि कमजोर। नेक्स्ट वन MEET मीट यानी कि मिलना, MEAT मीट यानी कि नॉन वेज। नाउ नेक्स्ट वन SENT सेंट यानी कि भेजना, SCENT सेंट यानी कि स्मेल, अच्छी स्मेल, जो परफ्यूम हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन SON सन यानी कि बेटा, SUN सन यानी कि सूरज, ओके। नेक्स्ट वन SOME सम यानी कि कुछ, SUM सम यानी कि जब हम एड ऑन करते हैं कोई सम्स को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन DEAR डियर यानी कि प्रिय, DEER डियर यानी कि एक जानवर का नाम है ये, हिरन। नाउ नेक्स्ट वन BEB एंड BEEB, ये तो मधुमक्खी हो गया, ओके। तो आपने देखा ये कैसे इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम था पर इनका मीनिंग और इनकी जो स्पेलिंग थी वो अलग अलग थी।
नाउ पार्ट एफ, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच गैप। तो हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है टू फिल द गैप्स। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन, ही इज माई डैश फ्रेंड। अब आपको ऑप्शन दे रखा है डियर और डियर, तो यहाँ पर आप यूज करोगे DEAR, डियर। ओके, तो ऐसे ही आपको इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और जो करेक्ट वर्ड है उसी को ही आपको लिखना है। ओके, नाउ द एक्टिविटी पार्ट, मेक अ कलेक्शन ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड होमोफोन्स इन योर नोटबुक। तो आपको नोटबुक में सिनोनिम, एंटोनिम एंड होमोफोन लिखने हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, स्टूडेंट्स। बाय।